आज हम जो आपकी जो आरओ बुक है उसका जो पहला चैप्टर है पोएम आत्मपरिचय, उसका रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर का। मैं ये आपको करा चुकी हूँ, समरी भी करा चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर। अब आपको रिवीजन। ये हरवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई है, अमिताभ बच्चन के फादर हैं। उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, जिनमें से एक आत्मपरिचय। आत्मपरिचय यानी अपना परिचय। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका क्या है दोनों स्टेटमेंट, तो इनका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है इन स्टेटमेंट के माध्यम से कवि? तो इस कविता में कवि जगजीवन का भार ढोने की बात कहता है। इसका मतलब यह है कि वह संसार से तटस्थ नहीं है, यानी वह संसार से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है, माने जागरूक है। कवि जो है उसे संसार की चिंताएं हैं, चिंताओं के प्रति जागरूक है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। इस मार्ग पर चलते चलते कुछ बातें कवि को कचोटती हैं, यानी कुछ बातें कवि को परेशान करती हैं। संसार का कुछ व्यवहार उसे पीड़ित करता है, और संसार में सभी तरह के लोग हैं, तो उनके व्यवहार से जो है कवि पीड़ित होता है, दुखी होता है। संसार की बहुत सी कुपरंपराएं और रूढ़ियाँ उसका रास्ता रोकती हैं। यानी संसार में जो लोग हैं, कुछ रूढ़िवादी हैं, कुछ अंधविश्वासी हैं, तो ये सब बातें जो है कवि को रोकती हैं। लेकिन वह उन कुपरंपराओं को चुनौती देता है और उनकी परवाह नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि का मानना है कि संसार में डूबे रहना, रोटी कपड़ा मकान में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। यानी कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक करना चाहता है कि जो संसार में डूबे रहते हैं, सिर्फ उनका जो उद्देश्य होता है सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित होता है। लेकिन ये सब मूर्खता है। दाना सांसारिकता का प्रतीक है और उनके पीछे लगे रहना मनुष्य की नादानी है। यानी सिर्फ अपने तक, एक तरह से सेल्फिश होने की बात कवि ने इसमें कही है कि इंसान अपने लिए ही जीता है, तो ये सब नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यानी इसमें जो और शब्द है वो कई तरह से यूज हुआ है, इसके अलग अलग मीनिंग बताने हैं। तो देखो यहाँ और शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, यानी तीन तरह से हुआ है इसका प्रयोग, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार आपको पता है, जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो और अर्थ अलग अलग होते हैं तो यमक अलंकार होता है। पहले और तीसरे और का अर्थ है अन्य और भिन्न। भिन्न माने अलग, अन्य माने भी अलग और भिन्न माने भी अलग। पहले और का अर्थ है विशेष रूप से प्रभाव प्रधान व्यक्ति। तीसरे ओर का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम मनुष्य। दूसरे ओर का मतलब है तथा, यानी अन्य। इस प्रकार यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी जो और शब्द जितनी बार आया है उनके अलग अलग मीनिंग हैं, वो अलग अलग मीनिंग आपको इस क्वेश्चन में बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? या कवि क्यों कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ? तो शीतल वाणी में आग का मतलब है कवि का स्वर और स्वभाव कोमल है। यानी जो कवि की जो आवाज़ है, जो उसका बोल है और उसका स्वभाव कहते हैं व्यवहार को, वो तो कोमल है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। उसके मन में जो है विद्रोह की भावना है, वो लोगों के अगेंस्ट है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, यानी वह ऐसे लोगों को अस्वीकार करता है जिनमें प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए वह ऐसे संसार को दुत्कारता है, माने ऐसे संसार से वह मतलब रखना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? नीड़े माने, नीड़ कहते हैं घोंसले में। आपको पता है जब जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे घोंसलों में होते हैं तो वो क्यों झांक रहे हैं? क्योंकि उनके माँ बाप उनके लिए खाना लेने गए हैं। तो यही आंसर है इसका कि बच्चे इस आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर शीघ्र ही उनके पास आते होंगे। वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे, क्योंकि माता पिता सभी, चाहे पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो, कोई भी हो, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इसलिए वो इसी इंतज़ार में नीड़ों से झांक रहे हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए खाना लेकर आएंगे और उन्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी समय जल्दी जल्दी बीतता है।
तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहली विशेषता है कि यह कविता प्रेम की कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है, यानी प्रेम की व्याकुलता को कवि ने चित्रित किया है। प्रेम के क्षण बड़े ही सुखद होते हैं, यानी जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर जो है समय बहुत सुख देने वाला होता है। जो वहाँ के जो पल हैं, वो जो जीने का तरीका है वो बहुत सुखद होता है। इसलिए प्रेम में समय के बीतने का पता ही नहीं चलता। और दूसरा पॉइंट है, इससे यह भी पता चलता है कि यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत है। थैंक यू स्टूडेंट्स।